आपकी पार्टी आपके द्वार। यह कार्यक्रम आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में ही चलाए हुए है। हालांकि यह कार्यक्रम है आपका विधायक आपके द्वार, मगर जिस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का विधायक नहीं है वहां पे आपकी पार्टी आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में पाल धर्मशाला के पास एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ। यह जो जगह है वह गोंडा विधानसभा में सी ब्लॉक गामड़ी 5 पुस्ते के अंतर्गत आती है, भजनपुरा मंडल और भजनपुरा वार्ड के अंतर्गत। इसी कड़ी में यहाँ पे पाल समाज के सभी वरिष्ठ बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी भी मौजूद रहे। सभी ने यहाँ कार्यक्रम में शिरकत की और इसकी सारी जिम्मेदारी ठाकुर प्रेमपाल, जो कि मंडल अध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी से भजनपुरा के, उन्होंने अपने कंधों पे उठा रखी थी। और यह लगातार इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं। इसी कड़ी में यहाँ पे जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसमें पूर्व निगम पार्षद रेखा रानी जब पहुंची तो उनके कार्यक्रम की लोगों ने सराहना की। यहाँ पे क्षेत्र विधायक सीता शर्मा भी मौजूद थे और उनकी भी लोगों ने जमकर तारीफ की, उनको भी माला पहना के मान सम्मान किया। यहाँ पे क्षेत्र निवासियों ने पूर्व निगम पार्षद रेखा रानी के द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे कार्य पहले होते थे उसकी गति अब थम गई है। हमारे वो कार्य भी हुए हैं जो इस क्षेत्र में नामुमकिन थे, मगर हमारे वो कार्य हुए हैं और हम इसी कारण से श्रीमती रेखा रानी का हम हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। और किसी भी कीमत पे अगर वो यहाँ से इलेक्शन लड़ती हैं तो हम उनका सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी कार्य यहाँ हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे ऐसे ही कार्य होते रहेंगे। इसी कड़ी में यहाँ पे काफ़ी लोगों ने उनके काम की सराहना की। लोगों ने लोगों के सामने भी इसका काफ़ी बखान किया। एक कड़ी ऐसी भी आई जब मनोनीत निगम पार्षद जो कि रामराज तिवारी हैं, उन्होंने भी इनकी जमकर तारीफ की और इतना कुछ बोला कि लोगों ने उनकी इन बातों के लिए जमकर तालियां बजाई। उनके कायम की, उनके इस हिम्मत की भी लोगों ने तारीफ की। रामराज तिवारी ने साफ साफ कहा कि अगर वह इलेक्शन लड़ती हैं तो वो अपना इस्तीफा देने को आज ही तैयार हैं। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित हुआ और किस तरीके से लोगों का यहाँ पे मनोबल बढ़ाया गया। आ गया हूँ, अगर इजाजत तो मैं आपको बात करना चाहता हूँ। आप यहाँ बैठे आज से 4-5 साल पहले की बात है। मैं कोई प्रत्यक्ष पढ़ाई नहीं कर रहा, किसी की काम की पढ़ाई करना चाहता हूँ। हमारी निगम पार्षद थी, मैडम निगम पार्षद थी और भाई विजेंद्र से हमारे पुराने ताल्लुकात थे। हमारा ये पुलिया का जो काम था ये बिल्कुल यहाँ गंदगी रहती थी। धर्मशाला के सामने कोई प्रोग्राम होता था, हमें बड़ा अटपटा लगता था। हमने इनसे बात की, एक तो बात तो उन्होंने टाला, लेकिन हमने को सोचा नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। मैंने कहा भाई परिवार किस बात का है, जब आप हमारे परिवार के आदमी हो, हमारे पुराने जानने वाले हो, हमारा काम नहीं करेंगे तो किसका काम करोगे। हमने थ्रेट दी, इनको धमकाया भी सीधी तरह, या तो हमारा काम करो या हम आपके साथ नहीं होंगे। भाई विजेंद्र जी ने फिर हमारे साथ पूरा काम किया। उनके साथ क्या अड़चने आई, क्या उन्हें परेशानी आई, हमें नहीं पता, लेकिन हमारा काम हुआ। हम उनका आज तक धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इतनी जगह हमें दी गई, हमारे हर तरह के प्रोग्राम यहाँ हो जाते हैं। हम तो उनका कृतज्ञ रहेंगे जब तक हम रहेंगे। और वो बहुत कम है, न ये किसी जाति है, न ये कोई बिरादरी है, और न तो कोई ऐसी इनके बीच में, इनके मन में कोई भावना है। मैंने तो देखा है 4.5 सालों में कि कोई भी महिलाओं का प्रोग्राम हो, पुरुषों का प्रोग्राम हो, अच्छा हो, हर प्रोग्राम में हमने रेखा रानी को देखा है। और हमारे भी घर की महिलाएं, अगल बगल अड़ोस पड़ोस की भी महिलाएं यही कहती हैं कि रेखा रानी तो बहुत बढ़िया है। एक बार विजेंद्र भाई के लिए थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन रेखा रानी के लिए तो लगता है कि ये महाशक्ति की तरह इनको लोग देवी के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। वो रेखा रानी भजनपुरा वार्ड छोड़ के कहीं जाना भी नहीं चाहती। इनको इतना प्रेम है भजनपुरा से कि भजनपुरा वार्ड छोड़ के जाना भी नहीं चाहती। अब ऊपर वाला मेहरबान हो और ये सीट महिला की हो या जनरल हो,
लेकिन रेखा रानी को चुनाव लड़ना ही है, ये तो आप लोग बताएं सर। जो भी रेखा रानी से सहमत हो कि अगर आज भी घोषणा हो जाए तो मैं अपने मनोनीत निगम पार्षद से त्याग पत्र दे दूंगा और इनको चुनाव में भेजूंगा। आप लोग इनको मेरी जगह निगम पार्षद बना दीजिए। आप लोग अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग दोनों हाथ उठाइए, जिससे हमें पता लगे विधायक जी को कि ये सब रेखा रानी के लिए खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बातें जो बहुत है, जो मन में है, उसको कहने से कोई फायदा नहीं। आप अपनी भी जानते हो, हमारी भी जानते हो। तो कहना ढेर, समझना ढेर। हमारे यहाँ पूर्वांचल का हो, पूर्विया बिहारी आदमी हो, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। तो जाके पैर में फटे भवाई उनका जाने पत्थर पर आए हैं। जब राजा होगा खाबेगा, जो पैदाइशी राजा घर में पैदा होगा, उनका जाने गरीबी का। तो ये नाते बहुत बहुत धन्यवाद। 4.5 साल के बाद पहली बार गामड़ी में आप लोगों का दर्शन हम पाए, मुझे बहुत खुशी हुई। इसके लिए मैं प्रेमपाल सिंह को दोबारा से आज रेखा रानी की तरह, रेखा रानी को प्रेमपाल मिला है, अगर मुझे मिला होता तो पता नहीं था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर दी आपने। इतना बोझ नहीं, मैं कटा पिटा आदमी हूँ, बहुत बीमार और बहुत कमजोर, इतना बोझ न डालें। विधायक जी, आप यहाँ पे आए, आज काफ़ी समस्या यहाँ पे लोगों ने आपके सामने रखी है, जो आपके द्वारा यहाँ की गई थी कार्य, वो रुके हुए हैं। उसके लिए कितनी जल्दी यहाँ काम होने वाला है? देखिए, काफ़ी काम रुके हुए हैं। अब जो विधायक जी हैं वो काम को नहीं करा पा रहे हैं। 2-2 साल हो गए हैं टेंडर वर्क ऑर्डर हुए। मैं कॉपी दे सकता हूँ आपको। अभी भी बहुत काम ऐसे हैं जो करा ही नहीं पा रहे हैं वो। और मैं तो इतना कहता हूँ, जितने काम मैंने कराए उनके रिपेयर भी वो कराते तो बहुत बड़ी बात है। ये काम कब तक होने वाले हैं? ये काम तो अभी वो ही बता पाएंगे, क्योंकि अब अधिकारी उनके पास आते हैं। हमने तो उनके वर्क ऑर्डर टेंडर सारे 2 साल पहले करा दिए। किसी को डाउट हो तो मेरे से आके वर्क ऑर्डर टेंडर ले ले। अब इस पे क्या एक्शन लेने वाले हैं आप? एक्शन क्या, मैं कल बात करूँगा जेईई से अपने एक्शन साहब से। वे अब तक के काम नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो हम उनको लिखित में उनकी कंप्लेंट करेंगे। मैम, जहाँ जा रहे हैं पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पिछले काम को लोग याद कर रहे हैं। यहाँ के मनोनीत निगम पार्षद जो हैं रामराज तिवारी जी, वो हर सभा में खुला सपोर्ट करते हैं आपको, कहते हैं आप आगे बढ़िए, मुझे अगर इस्तीफा देना पड़े तो मैं अपनी सीट भी छोड़ दूँगा आपके लिए। देखिए, ये उनका बड़प्पन है, उनका आशीर्वाद है। और मैं क्या कहूँ, मतलब ये तो मैं, आप सभी जानते हैं कि जहाँ भी जाते लोग हमें एटलीस्ट पहचानते हैं। कहीं भी कोई नेगेटिव इमेज नहीं है। हर तरह से, हर जगह बहुत ही प्यार और सम्मान मिलता है। और ये जो पूरी दिल्ली में मीटिंग्स चल रही है, आपका विधायक आपके द्वार और हमारे यहाँ जो है आपकी पार्टी आपके द्वार, तो इसके तहत ये आज हमारी आखिरी मीटिंग थी हमारे वार्ड की। ये गामड़ी स्कूल मंडल की मीटिंग थी और यहाँ आप देख सकते हैं तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग यहाँ उपस्थित थे, या शायद उससे भी ज़्यादा होंगे। तो सभी का बहुत समर्थन है और सभी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस बार जो है तख्ता पलट होना बिल्कुल तय है। इस बार जो है बीजेपी की सरकार कहीं नहीं आने वाली है एमसीडी में, आम आदमी की सरकार बनने वाली है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के कामों से लोग प्रभावित हैं। केजरीवाल जी को लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। उनके दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही है। अनेक राज्य जो हैं हिंदुस्तान के, वो सभी चाहते हैं कि दिल्ली मॉडल जो उनके राज्य में भी स्थापित हो। तो अलग अलग स्टेट्स में भी आम आदमी पार्टी जो है बहुत अपना लोकप्रिय होती जा रही है। वहाँ इलेक्शन लड़ने की तैयारी भी चल रही है। हमारे बड़े बड़े लीडर्स जो है सभी राज्यों में लगे हुए हैं अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए। और दिल्ली में भी एमसीडी के इलेक्शन तकरीबन 4-5 महीने बाद है। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। आम आदमी पार्टी की तरफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे कोई भी समय रहा हो, वो कभी घर में नहीं बैठे, वो हर समय लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे एरिया में काम हो रहे हैं बीजेपी की एमसीडी के द्वारा, उससे ज़्यादा काम हम लोग अभी भी करवा पाते हैं। चाहे हमारे विधायक सिद्धेश शर्मा जी है, यहाँ मैं हमारे ऑफिस में आज भी लोगों का जो है आना जाना लगा रहता है। लगातार उनकी सेवा में हम भी लगे रहते हैं। तरह तरह के कैंप लगवाते रहते हैं जहाँ लोगों को सुविधाएं मिल पाए।
और आज की मीटिंग को सफल बनाने के लिए मैं कहूँगी हमारे वार्ड अध्यक्ष प्रेमपाल ठाकुर जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब इन्हीं के मार्गदर्शन में ये इस मीटिंग का आयोजन किया गया। सभा हमारी जो यूथ की टीम है स्पेशली, वो दिन रात जुटे रहते हैं, हमारे हर काम में सबसे आगे से आगे चल के व्यवस्था बनाते हैं। हमारी महिला टीम में आप देख सकते हैं यहाँ कितनी तादाद में जो मेरी साथी आई हुई हैं, चाहे वो विधानसभा की पदाधिकारी हैं, मानवी जी हैं जो विधानसभा की सचिव है, कांता जी दूसरे वार्ड अध्यक्ष है, अर्चना जी हैं, और यहाँ की तमाम, इसके अलावा बहुत सारी बहनों ने आज यहाँ सदस्यता भी ग्रहण करी है। बहुत सारे साथियों ने आज यहाँ सदस्यता ग्रहण करी है, क्योंकि लगातार पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग समझ रहे हैं कि कौन काम कर रहा है और किस तरीके से काम हो रहा है और कौन जनता की भलाई के लिए काम कर सकता है। क्योंकि दूसरी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ बहकाने का काम करते हैं। अगर वो कोई भी काम सिर्फ जो जुमले जो छोड़ते हैं वो इलेक्शन के दिनों में, बाद में कहते हैं जी ये तो इलेक्शन में कह दिया जाता है। हर चीज़ को वो प्राइवेट करते जा रहे हैं, निजीकरण की तरफ चल रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी जो केजरीवाल सरकार है वो हर चीज़ को इतना बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस साल जो रिकॉर्ड 2 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया जिन बच्चों ने। और दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि एमसीडी में लगातार घोटाले उजागर हो रहे हैं, उनके भ्रष्टाचारों का घड़ा भर चुका है। अब जो है जनता उसके बहकावे में नहीं आने वाली है और इस बार ज़रूर तख्ता पलट होने वाला है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छे संकेत हैं कि लोगों को एक बेहतरीन सरकार मिलेगी एमसीडी में, और इस बार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। रामराज जी को उनके लिए हनुमान जी कब दे रहे हैं? रामराज जी के हनुमान जी तो हम तो हनुमान जी बन के ही रहेंगे हमेशा, रामराज जी के भी, रेखा रानी जी के भी और केजरीवाल जी के भी। हनुमान का काम क्या है? अपने प्रभु की सेवा करना, और सेवा हम कर ही रहे हैं। भगवान श्री हमारे भगवान की जगह पे केजरीवाल जी हैं, जो जन जन को आज मोदी जी की नीतियों से जो जनता कष्ट भोग रही है, आज 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल और डीजल ले रही है, उसको कुछ न कुछ राहत प्रभु श्री राम की तरह से, जैसे भगवान राम ने राम राज्य दिया था कि कम टैक्स लेना जनता से और ज़्यादा सहूलियतें देना, वो काम हमारी केजरीवाल सरकार कर रही है। उसी में जो उन्होंने हमारे विधायक जी को हमारे पास भेजा हुआ है, बहन रेखा रानी जी हैं, रामराज तिवारी जी हैं और आप सभी हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम हनुमान की तरफ से पूरी भक्ति और पूरी आत्मीयता के साथ उनका साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहें। प्रेमपाल जी, जिस तरीके से आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के यहाँ से एक कैंडिडेट के रूप में, रेखा रानी जिस तरीके से अपने आप को यहाँ पे स्थापित कर रही हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। आज रामराज तिवारी ने आज आपको एक उपाधि दी है कि ये हनुमान जी अगर मेरे पास होते तो शायद आज मैं भी लंका जीत चुका होता। ये सब भाइयों का प्यार है। केजरीवाल जी की इस तरीके की नीतियाँ हैं, बहन रेखा रानी जी की इस तरीके की छवि है। जन जन में एक एक व्यक्ति, बच्चा हो छोटा, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, उनके सर पर हमेशा आशीर्वाद रहता है। सभी के सुख दुख में साथ खड़ी रहती हैं। धर्म का कार्य हो या कोई किसी की दुख तकलीफ हो, हर जगह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और ये छोटा चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है, इसमें ऐसा प्रतिनिधि कोई भी व्यक्ति चाहता है जो उसके बीच का हो। तो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आप सभी भाइयों का छोटा या बड़ा जैसे भी समझो बीच का भाई हूँ। मेरा काम अपनी पार्टी की नीतियों को आगे करना है। ये ऊपर वालों को देखना है कि वो किसको हमारा प्रतिनिधि बना के भेजते हैं। जिसको भी वो भेजेंगे हमारा कर्तव्य उसके साथ भरपूर मेहनत करना है। लेकिन वो भी जानते हैं कि जो जनता के बीच का व्यक्ति होगा, जो उसमें समर्थ होगा, उसको वो टिकट दे के हमारे बीच में लाएंगे, जिससे कि हमारी मेहनत थोड़ा सा हमें कम करनी पड़े। फिर भी हम जी जान से मेहनत करेंगे और अपनी क्षेत्र के अंदर ऐसा प्रतिनिधि लाने का हम सभी, आप और हम सभी भाई मिलकर कोशिश करेंगे जो हमारे परिवार के सदस्य की तरह से हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो। उसमें हमारी बहन रेखा रानी जी सर्वोपरि हैं, कोई कहने की इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन बहन रेखा रानी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ खड़े हैं।